नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देश में एक दिन में 13,086 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12,456 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.53% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,14,475 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,242 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में बीते 24 घंटे में 13,086 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि अगर बात की जाए कोरोना से मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। और अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है और 652 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 141 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 35 नए मामले आए हैं। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में 29 केस मिले हैं, तो वहीं रोहतक में 9 तो जींद में 7 केस मिले हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,170 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,625 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में भी 371 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। 652 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 141 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 35, हिसार में 18 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, पंचकुला में 29 और रोहतक में भी 9 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। नारनौल के गांव ढाणी बड़ौदा में कुछ दिनों पहले शराब के ठेके में आग लगने का मामला सामने आया था, जिसमें ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद ठेकेदार रतिराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने इस घटना में ठेकेदार और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और अंकुश की आगजनी में शामिल होने की आशंका जताई है। तो वहीं पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। नारनौल का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर शराब के ठेके में कुछ दिन पहले आग लगी थी, तो वहीं शराब ठेकेदार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ उन्होंने इस मामले में, जहां आपको बता दें कि पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और अंकुश की आगजनी में शामिल होने की आशंका जताई है। तो वही पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, सारे निराधार हैं, सारे झूठे आरोप हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कहीं आग भी लगी थी क्या। ये सब किसी के दबाव में कह रहा है रतिराम, या कैसे कह रहा है मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि जब उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं तो किसी न किसी दबाव पे गए होंगे, लेकिन बाकी उस आग से या इस आरोपों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस पे पुलिस विभाग अपनी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। मुझे इन आरोपों से कोई दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है। जिस प्रकार से मेरे साथियों ने मेरे ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया वो निराधार झूठ है, क्योंकि मैंने आज से नहीं, मैं 77 से लेकर के आज तक इस बिजनेस में रहा हूँ, बल्कि ये बिजनेस मैंने 15-20 साल से इसके बीच में मैं नहीं आ रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। अब की बार हमें वहाँ काम कम मिला, तो इसलिए हमने नारनौल में शराब का व्यापार किया और L1, L13 और 5 जोन लिए थे, जिसमें हमारे एक कर्मचारी भी जल गया। वो कैसे जला? वो जला दिया गया, ठेके में आग लगा दी गई। किसने? ये तो 5 लड़के तो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन हमें तो अंदेशा है कि ये आग अंकुश ने और राव बहादुर सिंह ने लगवाई है। कौन है ये दोनों? ये शराब के व्यापारी हैं, यहाँ के लोकल
जो शुरू से यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि बाहर का कोई व्यापारी यहाँ के व्यापार करे। पुलिस ने कहा भाई। तो देश में एक दिन में 13,086 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12,456 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.53% हो गया है। वहीं अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,14,475 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,242 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में बीते 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। लगातार देश में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बीते 24 घंटे में 19 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो वहीं आपको बता दें कि और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की, जहां हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है और 652 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 141 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 35 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में भी 29 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं रोहतक में 9 और जींद में भी 7 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 2,170 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,625 लोगों ने अब तक कोरोना से अपनी जान गंवाई है। तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 371 नए संक्रमित पाए गए हैं और वहीं 652 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात की जाए कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए कोरोना की, तो अभी भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 371 संक्रमित पाए गए हैं। किस तरह से जो है वहां पर टेस्टिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना के मामले आ रहे हैं, अभी ये लगातार और मामले आने का जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनका कहना है कि कोरोना अभी जाएगा नहीं, ये हमारे बीच ही रहेगा। आप इससे केवल सावधानी बरत कर ही बच सकते हैं। अगर हम पिछले महीने की बात करें, उसके मुकाबले काफी कमी आई है संख्या में, क्योंकि जब कोरोना की संख्या 400 से पार हो गई थी गुरुग्राम में और प्रदेश में भी 1000 के करीब केस हो गए थे, तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा नियमों को अपने जीवन में ढालना शुरू कर दिया था और उसी का नतीजा है कि अब कोरोना के केस लगातार गिरावट की तरफ है और उम्मीद यही की जा रही है कि और कमी इसमें आ सकती है यदि हम लगातार सावधानी बरतें। लेकिन ये कहना जरूर होगा कि कोरोना अभी जाएगा नहीं, हमारे बीच, ये हमारे बीच रहेगा। अभी हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है। जिस तरह से हम डेंगू मलेरिया को अपने साथ लेकर चलते हैं और उससे संबंधित जो है हम सावधानियां बरतकर उससे बच जाते हैं, इसी तरह जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको हम अपने जीवन में अपनाना होगा ताकि हम इस बीमारी से बच सके। हालांकि गुरुग्राम में 146 केस आए हैं जो काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर पिछले दिनों के मुकाबले की बात करें तो इनमें अच्छी गिरावट देखी गई है और रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ ही जो सीवियरिटी है वो इसकी ना के बराबर है। जितने भी मरीज हैं सभी अपने घर पर होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आयुष विभाग की ओर से बाकायदा उनका देखभाल की जा रही है, उनको दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है और साथ साथ एक बार फिर यही अपील की जा रही है लोगों से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि अब केस गिरावट की तरफ है और यदि हम लापरवाही बरतेंगे तो इनमें फिर बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, और अब सोनीपत से लाजपत भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। लाजपत, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सोनीपत में कोरोना की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और टेस्टिंग किस हिसाब से की जा रही है? दिखाई दे रही है अभी तक कोरोना जैसी महामारी कोई नहीं है, लोगों की लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है। ऐसे ही भीड़ में घूम रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी की वजह से जो लोगों को चपेट में आना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि मौसम जो है अब बारिश का है और इस बारिश में जो मच्छर मक्खी जो पनप रही है उनसे बीमार होंगे लोग और कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आएंगे।
सबसे ज्यादा अगर जो सोनीपत की बात करें तो जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, जो अनेक तरह की नशीली जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिनकी लंग्स कमजोर हो जाती है, जिनका हार्ट कमजोर हो जाता है, उन पर कोरोना सबसे पहले हावी होता है। तो हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से एक अपील है उन लोगों से जरूर कि वो जरूर स्मोकिंग पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी उन्हीं पर हावी होती है जिनके लंग्स कमजोर हो जाते हैं और जिनका हार्ट कमजोर हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उनका कहना है कि जिनका हार्ट जो है मजबूत होता है उनसे कोरोना जरूर लड़ सकता है, जिनके हार्ट चोरी होती है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। और अस्थमे और एलर्जी के जो लोग हैं उनके ऊपर जरूर हैवी होगा, क्योंकि अस्थमे के जो लोग हैं उनको सांस लेने में पहले से ही प्रॉब्लम होती है। तो जब कोरोना जब हावी होता है तो वो काफी बड़ी समस्या हो जाती है। और अब जो समय है वो बारिश का है और सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत बसता है और दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और यहाँ पर लोग हैं जो लाखों की तादाद में रहते हैं और जो फैक्ट्री एरिया है वो मजदूर और मजबूर है। लेकिन जो लोग लापरवाह हैं, जैसे कि आप ग्रामीण के लोग जो लोग जागरूक हैं उनको आगे आना चाहिए। जो कॉलोनी जिन लोगों ने बनाई है उनको आगे आना चाहिए, ताकि सफाई स्वच्छता जरूरी है, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से जीत पाए। क्योंकि गंदगी का भंडार लगातार देखने को मिलता है। गंदगियों की वजह से जो मच्छर काटते हैं और फिर उनसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होती है और फिर कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी की लापरवाही है, क्योंकि जो सरकार और शासन और प्रशासन के सामने चुनौती तो जरूर रहती है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके सामने काफी बड़ी चुनौती होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूक लोग जो है उनको आगे आना चाहिए, ताकि अपनी सेहत को और इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाए। क्योंकि जो लॉकडाउन अगर जैसी स्थिति जब पहले हुई थी तो वो हालात दोबारा से ना बने, तिबारा से ना बने। जो अभी तक जो है लोगों के जो व्यापार की बात करें तो व्यापार जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, कमर टूटी हुई है, महंगाई का रूप लगातार चरम सीमा पर है। अगर सरकार को ठोस कदम उठाने पड़े और कोरोना जैसी महामारी से लोगों की मृत्यु हुई तो ये स्वयं की जिम्मेवारी है और स्वयं कहीं ना कहीं लापरवाही है। क्योंकि अभी तक जो देश के जैसे कि सरकार है वो कहीं ना कहीं जरूर इस चीज को देख रही है कि लोगों के अंदर संयम और शांति कितनी है। क्योंकि लोगों की लापरवाही है, मास्क में ना घूमना, भीड़ लगातार देखने को मिलना, तो ये काफी लापरवाही है। लोगों को खुद बचना होगा ताकि हम इस देश से कोरोना जैसी महामारी को भगा पाए। और लगातार आपको पता है कि जब भी हालात कोरोना के बनते हैं तो कोरोना की वजह से जो पूरे देश की स्थिति है वो बिगड़ जाती है। हमने ये भी सबसे बड़ी जो लापरवाही देखी थी, जो कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था तो जो लोग लापरवाह थे वो रोड पर दिखाई दे रहे थे, जिसका खामियाजा हम आज नागरिक को भी भुगतना पड़ा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जरूर अपना जो जान को जोखिम में डालकर जो कोरोना जैसे महामारी के जो पेशेंट होते हैं उनको बचाने में प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जिनके लंग्स कमजोर होते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लाजपत, आपके पास वापस लौटेंगे। लक्ष्य आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है पहले वो 500 से 600 से ज्यादा मामले जो है वो प्रदेश में आ रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में क्या कुछ इसका मेन जो है इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है? क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं या टेस्टिंग कम हो रही है? बात की जाए करनाल जिले के जो केसों में वृद्धि देखने को जरूर मिल की जाए, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के बाद के अंदर अभी तक 102 के करीब जो शतक पार हो चुके हैं कोविड के जो पॉजिटिव केस हैं उनमें वृद्धि जरूर देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से बात की जाए आंकड़ों में वृद्धि जरूर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बात की जाए जिला प्रशासन की बात करें, जिला नागरिक अस्पताल की बात करें, सीएमओ की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी इस विषय के लिए गंभीर जरूर है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए जिला जो अस्पताल है, नागरिक अस्पताल है, उसमें भी टीकाकरण के लिए जो विशेष एक बूथ बनाया गया था उस पर भी लगातार जो लोगों का तांता है वो लगा हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। मगर सवाल वो देखने को जरूर मिला जो पहले की स्थिति थी उसमें अब जो गिरावट देखने को जरूर मिली। जहां पहले उनकी रिपोर्ट देखी जाती थी वहां करीबन 700 से 800 की संख्या के अंदर वो स्थिति होती थी, मगर वो आज घटकर लगभग कहीं 50 तो कहीं इस तरीके की स्थिति आ चुकी है। जिस तरीके से बात की जाए कोविड किन लोगों को जो अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य की माने तो कहीं ना कहीं जिनका बूस्टर यानी जो बूस्टर डोज नहीं ले रहे, यानी जो टीकाकरण नहीं करवा रहे, या फिर जिनकी इम्यूनिटी जो बूस्ट है
उनकी जो स्थिति कम है, उन लोगों को कहीं ना कहीं कोविड अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग है, चाहे डॉक्टर है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, वो कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर कर रही है, कहीं ना कहीं उस विषय के लिए आप सतर्क जरूर रहे। जिस तरीके से अभी लाखपत रवि साथियों को बताते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं जिन लोगों को स्वास्थ्य यानी लंग्स की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं इस चपेट में जरूर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इस विषय पर कहीं ना कहीं जो है नजर बनाए हुए है। उन लोगों के खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। उन लोगों के लिए बूस्टर डोज हो, चाहे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कहीं ना कहीं ऐसी दवाइयां हो, वो कहीं ना कहीं जस्ट करता हुआ नजर आ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से अब जिले के अंदर शतक पार हो चुका है, तो आने वाले समय में ये जो स्थिति और बढ़ ना पाए, उसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कड़े नियमों को नियमों को अपनाना के लिए जो है पब्लिक को बोलना चाहिए। जिस तरीके से पहले देखने को मिल भी रहा था, चाहे मुख्य बाजारों में बात करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के अंदर बात करें, उसमें कहीं ना कहीं फेस पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया था, या फिर उनका जो 500 रुपए का एक अमूमन चालान जो काटा जा रहा था। मगर वो स्थिति अब जिलों के अंदर, कई जिलों के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। ऐसे में चाहे करनाल उपायुक्त हो, चाहे करनाल के अधीक्षक हो, उन्हें ये चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सख्ताई अपना सकती है। जी बिल्कुल, लक्ष्य प्रशासन को भी अब सख्ताई जो है बरतनी होगी। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि जो कोरोना के ज्यादातर मामले वो अभी भी होम आइसोलेशन में है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से बरसात का मौसम जो आ चुका है, ऐसे में और भी कई बीमारियां बढ़ने के जो है वो वजह जो है वो आ जाती हैं। जो वायरल है वो होने लगता है, मलेरिया और डेंगू जैसी जो बीमारी है वो भी अब जो है लोगों को होने लगती है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो मरीज है उनकी संख्या में भी इजाफा होगा और कई बीमारियों में जो है संख्या में इजाफा देखा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मानसून आता है, मानसून के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं वो पैर पसारती है, जिसमें खासतौर पर डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार। वायरल बुखार की अगर हम बात करें तो अभी से ही वायरल के मरीज आने लगे हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी की बात करें तो वहाँ लगातार बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं और उनकी जांच भी की जा रही है। इसके अलावा डेंगू और मलेरिया को लेकर हर साल की तरह जिस तरह तैयारियां की जाती है कि दवाओं का छिड़काव किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपने घर में पानी भरा ना रखें जिससे कि मच्छर पनपे, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है। और लोगों को सलाह दी जाती है कि जब आप अपने पौधों को पानी दें तो कम पानी दें ताकि उसमें पानी खड़ा ना रहे, जिसकी वजह से डेंगू का लार्वा पनपता है। इसी तरह मलेरिया का जो मच्छर है उसको लेकर भी जगह जगह फॉगिंग की जाती है, सफाई कराई जाती है। और मानसून में खास तौर पर यदि आपको इन बीमारियों से बचना है तो सबसे बड़ी जो बात है कि आप अपने घर के आसपास सफाई रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि अगर सफाई रहेगी तो मच्छर आपके आसपास नहीं पनपेंगे और आप इस बीमारी से बच जाएंगे। क्योंकि जो सिम्टम डेंगू के, मलेरिया के और वायरल के और इसके साथ ही कोरोना के जो सिम्टम है वो लगभग सेम ही बताए गए हैं डॉक्टर्स द्वारा, और इस दौरान पता नहीं लग पाता कि किस आदमी को कोरोना है और किस आदमी को डेंगू है। क्योंकि जैसे हम वैक्सीन की बात कर लें तो वैक्सीन भी सभी को लगभग लग चुकी है और लगातार वैक्सीन लगाने का काम जारी है। तो लोग ये समझते हैं कि हमें वैक्सीन लग चुकी है और हमें कोरोना नहीं होगा। अगर आपको बुखार आता है, खांसी जुकाम होता है, तो आपको हल्के भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। उसको खाली डेंगू, मलेरिया या वायरल समझकर इग्नोर ना करें। ये लगातार स्वास्थ्य विभाग से अपील भी की जाती है। और जो लोग सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, डॉक्टर उनके लक्षण देखने के बाद उनको टेस्ट के लिए रिकमेंड भी करते हैं कि क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है और हो सकता है कि इस आदमी को कोरोना हो, क्योंकि लक्षण जो हैं वो एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तीनों बुखार की अगर हम बात करें तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना का प्रोटोकॉल हमें पालन करना चाहिए और डेंगू मलेरिया से बचने के लिए अपने घर के आसपास पानी ना भरने दें, साफ सफाई रखें, कूड़ा ना इकट्ठा होने दें, जिससे कि हम इन मौसमी बीमारियों से बच सकें। जी बिल्कुल, और लाजपत आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो भी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अब बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में स्कूल प्रशासन और अस्पताल प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और इस कोरोना जैसी महामारी की वजह से शिक्षा की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल डैमेज हुई है। बच्चों की जो शिक्षा है वो करीब 3 साल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बच्चों पर काफी बड़ा प्रभाव है और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन स्कूल जो है उन पर काफी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब बारिश का समय है और बारिश के समय में खासकर अगर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में जरूर सफाई देखने को मिलती है, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं
उनमें सफाई कर्मचारियों की कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है। और जो टीचर्स हैं उनका साफ कहना है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी काफी बड़ी कमी है, जिससे कहीं ना कहीं स्कूल में गंदगी भी जरूर रहती है। जो छत है वो कभी साफ नहीं की जाती, ग्राउंड कभी साफ नहीं होते, जिससे पानी भर जाता है और पानी की वजह से जो है उसमें मच्छर पनपेंगे और जब बच्चों को काटेंगे तो वो कोरोना जैसी महामारी की चपेट में जरूर आ सकते हैं। लेकिन शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि देश के ऊपर जो आज सबसे बड़ा बोझ है, जो अशिक्षित बच्चे हो रहे हैं, वो करीब जो 3 साल का जो समय है वो पूरी तरीके से देश पर हावी हुआ है। और इससे कोरोना जैसी महामारी की वजह से जो बच्चों की शिक्षा है वो प्रभावित हुई है और इस प्रभावित का खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ा है, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल बाधित हो चुकी है। बच्चे जिस लाइन पर जाने थे वो लाइन से बिल्कुल टूट चुके हैं और अब जो कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती है। और स्कूल खुले हुए हैं, बारिश का समय है और बारिश में जो स्कूलों में गंदगी है उसमें मच्छर पनपेंगे और वो बच्चों को काटेंगे तो काफी बड़ी समस्या रहेगी। अभी जो है हुमस का टाइम है, बिल्कुल सांस लेना लोगों के लिए परेशानी है। और जो बच्चे हैं वो एक कमरे में इतने ज्यादा बच्चे बैठ जाते हैं जिससे सांस लेना काफी मुश्किल है। और अब जो बिजली की भी ज्यादा जरूरत रहती है, लेकिन बिजली के भी लगातार कट देखने को मिलते हैं, जिससे काफी बड़ी समस्या रहती है। जी बिल्कुल। लक्ष्य, आपसे जानना चाहेंगे, अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए हैं, ऐसे में जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसका क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और जो स्कूल प्रशासन है वो अब किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि अब बरसात में जो है स्कूल प्रशासन को भी जो है नियम सख्त करने होंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में संक्रमण फैलने का जो डर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, रेनी सीजन अब जरूर आने की संभावना है, क्योंकि रेनी सीजन अब आ भी चुका है। कुछ जिलों के अंदर मानसून ने दस्तक भी दे दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कहीं गंभीर समस्या होती हैं जो रेनी सीजन के अंदर कहीं ना कहीं वो ज्यादा बढ़ती हैं, ज्यादा वो अग्रसर हो जाती हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि कोविड के केसों में वृद्धि देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कहीं डॉक्टर्स हैं उनकी भी माने तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अब कहीं ना कहीं उग्र रूप ले सकती है, कहीं ना कहीं उसमें बढ़ावा हो सकता है। बात की जाए चाहे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, स्कूलों के अंदर बच्चों का आगमन हो चुका है, अब आना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में चाहे स्कूल प्रबंधक हो उन्हें भी अलर्ट होना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से एक ही क्लास के अंदर लगभग 30 से 40 बच्चे, चाहे बात सरकारी स्कूलों में बात की जाए तो एक ही क्लास के अंदर 30 से 40 बच्चा जरूर बैठता है, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पर भी मास्क नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रबंधक है उन्हें भी एक अलर्ट होना जरूर चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अब रेनी सीजन है या फिर स्कूल के खुलने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें भी अब वो स्कूलों को भी एक्टिव जरूर होना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर हमें इस कोरोना महामारी से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें स्थिति से बचाव करने के लिए स्थिति अपनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, स्कूलों में भी जो है कैंप्स लगाकर बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जा रही थी, उसका क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बच्चों को कितने फीसदी जो है वो अभी तक वैक्सीनेशन लग चुकी है और साथ ही साथ अब जिन्हें पहली और दूसरी डोज लग चुकी थी वो भी प्रिकॉशन डोज ले रहे हैं, तो उसका क्या कुछ अपडेट जो है वो अभी जिले में है? बिल्कुल, देखिए बच्चों का वैक्सीनेशन गुरुग्राम में लगातार जारी है। स्कूलों के कैंप लगाने के साथ साथ जो पीएचसी सेंटर हैं जितने भी गुरुग्राम में, उन पर भी बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और कोशिश ये की गई थी कि जो स्कूल खुले जब छुट्टियों के बाद तो वहां पर 100% बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका हो, और कहीं ना कहीं इसमें गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कामयाब भी होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी 100% बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकांश बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। जिला प्रशासन की कोशिश है कि मानसून जब अपने पीक पर पहुंचे उससे पहले बच्चों का 100% टीकाकरण करा लिया जाए। लेकिन इस सब में प्रशासन ने एक सहयोग की अपील भी की है कि जो माता पिता हैं वो स्वयं आगे आए, जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है वो आकर के अपनी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही इस बीमारी का एकमात्र बचाव है। बिना वैक्सीन के इस बीमारी से बचाव बहुत मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही करते हैं और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते। हालांकि ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं होती है और अधिकांश लोग इसको लगवा चुके हैं। आप भी आइए और वैक्सीन लगवाइए और इस महामारी की जंग में अपना योगदान दीजिए, ये अपील लगातार की जा रही है लोगों से। और उसके बावजूद जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनसे एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, खुद को भी वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज भी गुरुग्राम के लगभग 40 से 45 जो टीकाकरण केंद्र हैं वहां पर मौजूद है और लगातार बूस्टर डोज लगाई जा रही है और लोगों को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह से फ्लू का टीका हम हर साल लगवाते हैं उस तरह हो सकता है कि जी कोरोना का टीका भी हमें हर साल लगवाना पड़े, क्योंकि
वैक्सीन ही इसका एकमात्र बचाव है। जिस तरह से फ्लू की वैक्सीन हम हर साल लगवाते हैं, बच्चों को अगर हम बात करें तो उनको वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है कई तरह की, तो इसी तरह कोरोना की वैक्सीन भी दी जानी शुरू हो सकती है, ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है और जल्दी इसकी घोषणा भी हो सकती है। तो वैक्सीन पे हमें फोकस रखना है और कोरोना के नियमों का पालन करना है, और जो मौसमी बीमारियों की बात है उनसे बचने के लिए भी हमें जो उपाय गाइडलाइन जो सरकार द्वारा जारी की जाती है उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम इस महामारी की जंग को जीत सकें। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लाजपत और लक्ष्य आप दोनों से जानना चाहूंगी। जिस तरीके से अब जो है बरसात के मौसम में कई सारी बीमारियां फैलने का डर है, खासकर वायरल मलेरिया और डेंगू की जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। अस्पताल प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई है? अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जो हमने सबसे बड़ी जो चीज देखी है वो यही देखी है कि जो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमने पिछला जो दौर देखा था उसमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी और अभी तक वो हालात जरूर बने हुए हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। जैसे कि आपको बता दें, सोनीपत के हालात तो काफी गंभीर हैं। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन कामयाबी भी काफी बड़े हैं। काफी लापरवाही जरूर दिखाई देती है क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन के जो प्रबंध होने चाहिए वो प्रबंध दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एक समय ऐसा आया था कि जो लोगों को ऑक्सीजन जो है वो काफी मात्रा में जरूरत पड़ी थी, लेकिन सोनीपत में कोई भी व्यवस्था अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, लक्ष्य आपसे जानना चाहेंगे अस्पताल प्रशासन किस तरह से जो है वो करनाल में अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, बात की जाए चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए चाहे जिला प्रशासन की बात की, करनाल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले स्थिति देखने को मिलती, ऑक्सीजन की काफी किल्लत देखने को मिलती, मगर जब से वो स्थिति से हम निकले हैं उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे करनाल जिला प्रशासन हो चाहे करनाल के जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका। प्रवीण जी और लाजपत आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं उनमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अब मॉनसून दस्तक दे चुका है और संक्रमण दर ऐसे में ज्यादा बढ़ने का डर रहता है। तो आप सब भी कोरोना की गाइडलाइन का जरूर पालन करें, घर पर रहे और सुरक्षित रहे। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।